कंचना और जी, स्नेह भरा है उस आप सुन बच्ची रही के लिए, हैं? उस बच्ची जी, और मैं उसके सुन रही सदस्य हूँ, जो मैं काम सुन रही हूँ। और मैं जो सबसे असीम पहले वकार कि साहब ने कहा, क्या इस मैं घटना बिल्कुल का सुन रही गलत हूँ। इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मैं तो अभी आसिम वकार जी का सुन रही थी। इन्हीं की पॉलिटिकल पार्टी है, 5 विधायक जीती थी। अभी नीतीश कुमार जी का समर्थन करने गई थी बिहार में, और उन्हीं का हाथ और पैर तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सर, या तो आप समर्थन दे लीजिए, या तो आप हाथ पैर तोड़ लीजिए, या तो कानूनी कार्रवाई का रास्ता अख्तियार कर लीजिए, जो कि हमारे लोकतंत्र में शोभा देता है कि आप FIR करिए, आप वो जिसमें वो सजा भी है, 3 से 5 साल की सजा होती है, जो आप भी अख्तियार कर सकते हैं, मैं भी और कोई भी। और एक महिला होने के नाते जो धर्म आप हमें बता रहे हैं ना कि हम निभाएं, उसी के अनुसार, उसी के लिए जाति, धर्म और ये सबसे पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मैं कहना चाह रही हूं कि सबसे पहले कि अगर वो एक डॉक्टर हैं, अगर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके स्टेज तक पहुंची हैं, तो उनका वेरिफिकेशन जरूर हुआ होगा उनके ID का। और जब वहां तक पहुंची है, तो नीतीश कुमार जी को कोई इजाजत नहीं देता है कि वो जबरदस्ती किसी का हिजाब, नकाब, बुर्का हो, पर्दा हो, घूंघट हो, कुछ भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे एक पिता तुल्य जो बात कर रहे हैं ना जदयू के नेता के पिता तुल्य, वो भी नहीं कर सकते। बिना इजाजत के कोई नहीं खींच सकता। यह एक कानूनी अपराध है। और वो महिला अपने दम पर अगर डिसीजन ली है, अगर वो नौकरी छोड़कर गई है, राज्य छोड़कर गई है, भाई के भी समझाने पर, पिताजी के भी समझाने पर अगर वो नौकरी नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि वो इंडिपेंडेंट एक वुमेन है, अपना डिसीजन खुद लेती हैं। तो इंडिपेंडेंट वुमेन है, तो उनपे कोई कुछ लाद नहीं सकता। और इसीलिए शायद नीतीश कुमार जब उनका खींचे हिजाब तो उनको इतना बुरा लगा। एक महिला की गरिमा की बात है, महिला की मैं आपको बता आत्मसम्मान की रही हूँ, बात है। मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ कंचना जी। अब नौकरी ज्वाइन करेंगी, ये जो डॉक्टर साहिबा को हम देख रहे हैं तस्वीरों में, इनकी नौकरी ज्वाइन करने की खबर आ गई है। जो आप कह रही हैं हैरान थी, परेशान थी, लेकिन अब ये डॉक्टरी ज्वाइन कर रही हैं, अपनी नौकरी ज्वाइन कर रही हैं, ये तो तय है। लेकिन आपके प्रश्न गंभीर हैं, और आपने जो अभी असीम वकार साहब से पूछा, यही मेरा भी प्रश्न था कि आप रूल ऑफ लॉ से चलिए ना। आप अपने हाथ में अगर कानून ले लेंगे तो फिर देश में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, संविधान का मतलब क्या है, या कानून का मतलब क्या है? पीयूष जी, खामोशी रहेंगे क्या? आपकी पार्टी खामोशी रहेगी क्या? नीतीश कुमार पर चलिए कुछ नहीं बोल रहे, संजय निषाद पर कुछ नहीं बोल रहे, कब तक खामोश रहेंगे?